हर एक पहलू पे रखेंगे पैनी नजर। मिलेगा आपको हर एक सवाल का जवाब जब मिल बैठेंगे मैं और आप, आपके होस्ट और दोस्त साजिद तूरी के साथ, हर इतवार शाम 7 से 8 बजे। देखना ना भूलें। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है साजिद तूरी और आप जो है सबको जितने भी हमारे दोस्त हैं वो अक्सर पूछते हैं कि यार मैं और आप शो जो है कहीं खो गया है या क्या हो रहा है, उसमें टॉपिक नहीं आ रहे हैं या कुछ प्रोग्राम नहीं हो रहा। शो जो है थोड़ा-सा कुछ दिनों के लिए मैंने जो है पोस्टपोन किया था, क्योंकि मसरूफियात वगैरह भी थी और सारी जो फ़ोकस वगैरह थी, जैसे पूरे पाकिस्तानी पूरी दुनिया में कहीं भी रहते हैं, चाहे वो पाकिस्तान में हो या पाकिस्तान से बाहर। जो पिछले दिनों उनके जो फ़ोकस थे 2 चीज़ों पे, एक उनका जो सेनेट के इलेक्शन और सेनेट के इलेक्शन पे जो तबसरे वगैरह जो सोशल मीडिया पे हम सुनते आ रहे हैं और क्या क्या आउट क्लास तबसरे आ रहे हैं। किसी ने जो है किसी को कहा कि वो एक है, वो सब पे भारी है, किसी ने कहा कि वीडियो कैमरा लगे हुए हैं, किसी ने कहा कि हमें जो है इतनी करोड़ों की ऑफर हुई और किसी ने पता नहीं बहुत-बहुत सारी बातें की। सेनेट के इलेक्शन के बारे में मैं समझता हूँ, जहाँ तक मेरा ख्याल है कि ये जो गवर्नमेंट है, अभी जो मौजूदा गवर्नमेंट है, इस गवर्नमेंट की खूबी ये है कि चाहे वो सेनेट के इलेक्शन हो, चाहे वो किसी सूबे के इलेक्शन, चाहे वो गिलगित-बल्तिस्तान के जो अभी इलेक्शन हुए हैं या एक हल्के में जो पंजाब के हल्के में इलेक्शन हुआ, इस गवर्नमेंट ने लोगों को जो है अवेयरनेस दी कि इलेक्शन और सियासत और जो वोट है, उसमें आपके कंट्रीब्यूशन और आपकी जो पूरी डिबेट हो रही होती है, होटल में, ढाबे में, सब जगह डिबेट हो रही होती है और जब ये डिबेट हो रही होती है तो इसके फ़ायदे भी होते हैं कि लोगों को जो है बात करने को जो है मौका मिलता है और वो सोचते हैं, खुल के बोलते हैं। कुछ लोग ऐसी बातें कर देते हैं कि शायद आप पे या मुझ पे वो बातें जो है नागवार गुज़रे, शायद वो हमें लगता है कि यार हमारे लीडर्स को वो जो है कुछ अच्छा नहीं समझ रहे हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि जमहूरियत की ये खूबी है कि जो आपके जो नज़रिया है जमहूरियत के लिहाज़ से, उस आइडियोलॉजी को जिसको आप फ़ॉलो करते हैं, अगर आप किसी और के जो है अगेंस्ट है, आपके पास एक लॉजिक होना चाहिए कि मैं इसको क्यों फ़ॉलो नहीं करता, मैं इसको क्यों वोट नहीं देता या मैं इसको वोट क्यों दे रहा हूँ। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप ज़ातियात पे जाएँ और आपको जो अगर फॉर एग्ज़ाम्पल मेरा कोई दोस्त है, वो किसी और पार्टी को पसंद करता है और मैं जो है सिर्फ़ उसको इसलिए पसंद नहीं करूँ कि वो मेरे जिस लीडर को मैं पसंद करता हूँ, उसको वो पसंद नहीं करता, तो मेरे दोस्त के साथ दोस्ती खत्म, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ये सारी बातें जो है बहुत ज़रूरी है डिस्कस करना और आजकल हर दौर में इसकी बात चल रही है। सेनेट इलेक्शन जो है शुरू में जो है इलेक्शन जब रिज़ल्ट आने शुरू हो गए तो ऐसा लग रहा था कि जो पीडीएम है वो लोग कुछ ज़्यादा ही जीत गए हैं और मैं आपको बताता चलूँ, इस्लामाबाद की एक सीट पे बहुत ज़्यादा ही तबसरे हुए हैं और उसपे बहुत सारी चीज़ें जो है वहाँ पे लोग बातें भी होती रही और लोग जो है उसको बड़े कोई जो है विक्ट्री के निशान वाले दिखा रहे थे। कुछ पार्टी ऐसी भी है जिन्होंने ना प्रॉपर नारे लगाए कि एक ज़रदारी सब पे बारी और साथ-साथ में किसी मोहतरमा ने ये भी कहा कि देखो ये हमारी वोट की ताकत है। हालाँकि उन्होंने अपनी वोट की ताकत की वजह से किसी भी सूबे में कहीं भी उनका नाम नज़र नहीं आया कि उन्होंने भी कोई वोट जीता हो। बहरहाल 7 सीटों से वो लोग जो पहले उसकी थी 60 सीटें ज़्यादा थी और उसके बाद जब दोबारा सेनेट के इलेक्शन होने थे, तो जो मौजूदा हुकूमत है जिसको हम कहते हैं पीटीआई, इमरान खान की जो गवर्नमेंट है और मेरे ख्याल से कि पीटीआई की से ज़्यादा लोग जो है इमरान खान को ही फ़ोकस कर रहे होते हैं। पीटीआई से उनको लेना-देना इतना नहीं होता। कोई ये नहीं बात करता है यार कि हम फलाना-फलाना की बात करें, सिर्फ़ इमरान खान को टारगेट करते हैं, चाहे ज़ातियाती उसकी ज़ाती ज़िंदगी हो, चाहे इवन भी हर चीज़, वो कौन से कपड़े पहनते हैं, कहाँ जाते हैं, कहाँ पे क्या बात करते हैं, सब उसपे नोट ही होते हैं। ये सब हम बात करेंगे हमारे जो ऑस्ट्रेलिया में मौजूद हमारे दोस्त, वो तमाम दोस्त जो कि पाकिस्तान से बाहर है लेकिन पाकिस्तान को बहुत करीब की नज़र से देखते हैं, पाकिस्तान की बात करते हैं। आज मुझे जो इस प्रोग्राम में जो जॉइन करेंगे मेरे जो पहले मेहमान हैं सबीर काज़मी साहब जो कि सीईओ एंड फाउंडर डायरेक्टर हैं ऑस्ट्रेलिया उर्दू टीवी के और साथ-साथ हमें जो दूसरे हमारे मेहमान जब जॉइन करेंगे मलिक ताहिर साहब जो कि ऑस्ट्रेलिया रिज़र्व आर्मी के मेंबर भी हैं और प्रोफेशनली वो जो है इंजीनियर हैं और पॉलिटिक्स से बहुत ही ज़्यादा है उनको लगाव है। एक छोटे से मुख्तसर ब्रेक पे जाते हैं और ब्रेक के बाद दोनों मेहमानों से बात करते हैं और टॉपिक है हमारा आज पाकिस्तान में जो सेनेट इलेक्शन के रिजल्ट हैं और सेनेट इलेक्शन है क्या असल में, सब बात करेंगे इस ब्रेक के बाद। अस्सलाम वालेकुम सभी काज़मी आपको और खुशामदीद मेरे शो में सेनेट के इलेक्शन और आपके चेहरे से लग रहा है कि आपके चेहरे पे जो इत्मीनान एक खुशी है और एक लग रहा है कि आप कुछ ज़्यादा खुश हैं इस रिजल्ट से। मुख्तसर से मैं चाहूँगा कि हमारे दोस्तों को बताइए सेनेट इलेक्शन है क्या असल में? ये क्यों इतनी ज़रूरी है? और लोग जो है उनके ऐसा क्यों लगता है कि अगर सेनेट इलेक्शन मेरा उम्मीदवार है, जिसको मैंने वोट दिया, उससे मेरे हल्के में कोई फ़ायदा होगा या उसको कोई असर नहीं पड़ता? सेनेट इलेक्शन के बारे में थोड़ा बताइएगा क्या है और इसकी कितनी इम्पोर्टेंट है ये इलेक्शन? बहुत बहुत शुक्रिया साजिद भाई, आपने वक्त दिया।
देखिए, सबसे पहले तो ये कि मुझे खुशी तो इसमें ऐसा कोई नहीं है इसमें, क्योंकि ना कोई तब्दीली सेनेट के इन इलेक्शन से पहले आई है इस तरह ऐसा, और ना अभी आई है। आप देख लें कि इमरान खान वजीर आजम थे पहले भी, अभी भी हैं। सेनेट के चेयरमैन सादिक संजरानी साहब थे, वो अभी भी हैं। अपोजिशन के लोग जो मौजूद है वही मौजूद है। तो मेरे ख्याल में ये नंबर हुकूमत के पास थोड़े आगे पीछे हो गए हैं, लेकिन ऐसा इसमें ओवरऑल जो तब्दीली है कि कोई बहुत बड़ा हुकूमत ने शायद कोई मार्का मार लिया, बहुत बड़ी कोई नशिस्तें ले ली, या हुकूमत अब सारी की सारी इस्लाहात कर पाएगी, तो ये कोई ऐसा इतनी बड़ी तब्दीली नहीं आई। अलबत्ता इखलाकी तौर पर इमरान खान ने जो वो 23 साल से एक टूटे हुए रिकॉर्ड की तरह बोलते जा रहे थे कि ये लोग चोर हैं, ये लोग डाकू हैं, ये लोग अंडर द टेबल करप्शन करते हैं, इनकी वो सारा कुछ लोगों के सामने आ गया। तो ये एक बड़ी अच्छी बात हुई कि एक जो नजरिया उनका था कि लोग चोर हैं चोर हैं चोर हैं, वो वाकई प्रूव हो गया। वीडियोस आ गई, उसके बाद आपको पता है कैमरेज निकल आए। अब देखें कि दुनिया का वाहिद मुल्क, मैं बताता हूँ सेनेट के मुद्दा है, लेकिन आप ये देखें कि ये वो वाहिद लोग हैं दुनिया भर में, कैमरा लगाया जाता है चोर को पकड़ने के लिए। ये वाहिद लोग हैं जिन्हें उस कैमरा लगाने पर एतराज है कि ये चोर खुद है। वरना देखिए, आप अपने घर के बाहर हमने लगाए हैं कैमरे, आपने लगाए हुए हैं, हमें तो खुशी है। अब कौन शख्स है जो कैमरा यहाँ नहीं पसंद करेगा जिसने चोरी करी। अच्छा, सेनेट में आपने पूछा सेनेट के बारे में, तो देखिए सेनेट तो जिस तरह पार्लियामेंट पाकिस्तान में जो जमहूरी सिस्टम है उसमें सेनेट का एक बड़ा अहम किरदार है। आपको आसान अल्फाज में देखने सुनने वालों को समझाने के लिए कि आपके जो बिल्स, गवर्नमेंट के जितने भी बिल होते हैं वो पास होते हैं थ्रू सेनेट। ये कानून साजी का एक मरहला है, बड़ा अहम जरूरी है। उसमें बहुत से सेनेटर जो होते हैं उनका 6 साल की मुद्दत होती है, उसमें फिर रिटायरमेंट का एक अरसा भी शामिल होता है, उन्हें कुछ अरसे बाद रिटायरमेंट आ जाती है। अभी जो लोग ये 50 के करीब लोग जो है वो रिटायरमेंट के नजदीक आए, उनमें सिंध, बलोचिस्तान सरहद, सॉरी केपीके, और जो हमारे पंजाब का सूबा है, इन चारों सूबों से 11-11 और 12-12 की तादाद में सेनेटर से वो रिटायर हुए। उन पर इलेक्शन था, 2 सीटें थी। इस्लामाबाद से एक गिलानी साहब की और फौजिया अरशद जी थी, और उन पर बड़ा शोर मचा क्योंकि वो सारी जो नशिस्तें हैं वो कौमी असम्बली के मेंबरान वोट डालते हैं। इसीलिए फिर इमरान खान ने इस पर एतमाद का वोट भी लिया, और उसके बाद अब चेयरमैन सेनेट का जो इंतखाब हो वो आपने देख लिया, 48-45 और 8 के हिसाब से वो हुकूमती पार्टी ने जीत लिया, जो कि बजाय उनके नंबर ज्यादा है। लेकिन अब मुश्किलात ये आने वाली होंगी कि इस्लाहात पास करना अभी भी मुश्किल होगा, क्योंकि जो वोट मुस्तरद हुए हैं वो लोग बैठे तो सेनेट के अंदर ही होंगे। इसलिए जो भी हुकूमती बिल आएगा उसकी अपोजिशन बहुत सख्त होगी। और मेरे ख्याल में ऐसा चीज सारी एक्सरसाइज का कोई अगर आप इन रिटर्न फायदा देखें तो वो कोई इतना बड़ा फायदा उस तरह नहीं हुआ कि आप समझे कि अब हुकूमत के पास बड़ी मेजोरिटी आ गई है, अब ये जो बिल लाना चाहेंगे वो मंजूर हो जाए, ऐसा कुछ जी। अच्छा, आप हुकूमत के से आपके जो लगाव है सभी काज में, आप इतने माशाल्लाह जज्बाती हो जाते हैं कि आप पूरे स्क्रीन से ही बाहर चले जाते हैं। ऐसा लगता है कि एक आंख से आप हमें भी देख रहे हैं, आपने भी कोई कैमरा लगाया हुआ है हम पे, क्योंकि मैं काफी देर से भी देख रहा था कि सभी इतने जज्बात में हो गए कि वो स्क्रीन से ही एक आंख से देख रहे हैं, और फिर जब हम लोग कहते हैं कि एक आंख से देख रहे हैं तो हमारे इशारे कहीं और चले जाते हैं। लेकिन हमें ज्वाइन किया है ताहिर मलिक साहब ने, और ताहिर मलिक साहब के यहाँ पे वंस अगेन जो है मैं कहता चलूँ कि अक्सर मेरे प्रोग्राम में मैं आता रहे, और हमने बहुत माशाल्लाह बहुत अच्छे शोज भी किए हैं, और हमारे बहुत अच्छे टॉपिक्स हैं। और ताहिर मलिक जो है वो सियासत को किसी और नज़र से देखते हैं, और उनके जो नज़रियाती जो आप कह सकते हैं कि इसका जो लगाव है सियासत में कुछ डिफरेंट है। कुछ दिन पहले मेरी इनसे बात हो रही थी, थोड़े से मायूस भी थे जो इलेक्शन हुए हैं। और वेलकम टू द शो ताहिर मलिक साहब। ताहिर मलिक साहब की आवाज़ जो है मुझे नहीं आ रही। अच्छा, ताहिर की आवाज़ आ रही है अब? मेरे ख्याल से कोई प्रॉब्लम है ताहिर के साथ। मैं सभी आपकी तरफ आता हूँ ताहिर, अगर आप मुझे सुन सकते हैं तो आपकी आवाज़ मुझे प्रॉपर नहीं आ रही। सभी आपकी तरफ आते हैं, जैसे भी मैंने बात की कि ये जो कैमरे वाली आंख है, और कैमरे वाली आंख जो है 1 मिनट में आई थिंक उसको मेरी आवाज़ अब आ रही है। दोबारा करता हूँ। जी ताहिर, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? आपकी आवाज़ हमें नहीं आ रही है ताहिर। आप मेरे ख्याल से कि आपके हैंड फ्री में कोई प्रॉब्लम होगी, जो है आपकी आवाज़ जो है हमें सुनाई नहीं दे रही। ताहिर मलिक जो है आपकी आवाज़ जो है हमें सुनाई नहीं दे रही, तो सभी का आदमी आपकी तरफ आते हैं। जब तक ताहिर जो है कुछ टेक्निकल इशू है, मेरे ख्याल से उसकी आवाज़ जो है, या तो आप ये कह सकते हैं कि ताहिर भाई ये तो इलेक्शन के रिजल्ट से कहते हैं ना कि आवाज़ ही बैठ गई जो है, अब हम बोलें तो किससे बोलें। कहते हैं ना कि
सोचा था कि काजी से करेंगे शिकायत तेरी, वो कम्बल भी आप तेरा छाने वाला निकला। तो ये आवाज़ जो है दबी-दबी लग रही है और कुछ जो है कैन यू आप दोबारा बोलें ताहिर मलिक साहब? नहीं, आपकी आवाज़ नहीं आ रही ताहिर साहब। आप मेरे ख़्याल से कि एक दफ़ा इसको कर लेते हैं। सभी काज़मी आपकी तरफ दोबारा आते हैं जब तक वहाँ कुछ टेक्निकल इश्यू है। ये जो अभी जो इलेक्शन हो रहे हैं, जो हम देख रहे हैं, जो हमने देखा कि पैसों का इस्तेमाल खुलेआम हुआ, तो पूरी दुनिया में जो है ये चीज़ें आजकल तो सोशल मीडिया का दौर है। जैसे अभी शो से पहले हमारी बात हो रही थी कि हिंदुस्तान में कैसा वाक़या हुआ है, जिस पे इंशाल्लाह हम लोग कल परसों शो भी करेंगे, जो कि हुए तो हिंदुस्तान में है कि सोशल मीडिया के थ्रू वो छोटी-छोटी खबर पूरी दुनिया तक पहुँच जाती है। जो पाकिस्तान का ये जो इमेज है, जो अभी जो ये हालात चल रहे हैं, जो सियासतदान जो है ख़ास हो, किसी भी पार्टी का हो, किसी भी पार्टी का हो, वो ये जो लेने-देने वाली बात करते हैं, तो इनसे क्या उम्मीद रखें कि ये आगे जाके कोई नई जैसे प्रोजेक्ट लाएँगे या कुछ ऐसी चीज़ करेंगे जिससे हम उम्मीद रख सकते हैं, हाँ यार, अब पाकिस्तान वापस जाना चाहिए और वहाँ पे जो है हालात चेंज हो गए और हमारे बच्चों की फ्यूचर ब्राइट है। अच्छा साजिद भाई, मुझे ना सियासतदानों की इस रवैये पर कोई हैरत नहीं हुई। सियासतदान 3 करोड़ रुपया इलेक्शन पर लगाकर जब इलेक्शन में आता है तो उसका मकसद सिर्फ एक ही होता है, उन पैसों को डबल करना। ये सियासत आपको पता है एक किस्म का आपका बिजनेस है। आप कोई भी बिजनेस करते हैं, आप उसमें इसलिए तो नहीं जाते आपको घाटा हो। तो अगर ये लोग पैसा कमाते हैं उससे मुझे कोई इतनी हैरत नहीं। मुझे हैरत होती है जब अदालतों के रवैये पर। आप देखें कि चीफ जस्टिस जो है हाई कोर्ट का, वो बिलावल जरदारी भुट्टो के साथ उसके सामने इस तरह बैठा हुआ 2 दिन पहले, सर नीचे गर्दन नीचे की हुई। भाई आप चीफ जस्टिस हाई कोर्ट है, खुदा का खौफ करें। और अगले दिन वो कह रहे हैं कि मेरे ख्याल में अब जो है ये सेनेट का जो इलेक्शन था वो यूसुफ रजा गिलानी साहब जीत गए और हफीज पीरजादा साहब को वजीर खजाना के तौर पर इस्तीफा दे देना चाहिए। अब ये बात कर रहा है कौन? चीफ जस्टिस हाई कोर्ट लाहौर। अब देखिए, इन्हें थोड़ा सा इस चीज पे शर्म करनी चाहिए। कोई केस अदालत में जाए, कोई चीज इनके बारे में वीडियो देख कर, इनके सामने वीडियो है। साजिद भाई आप कह रहे थे मैं जज्बाती हो रहा हूँ, मुझे अगर मैं सियासतदानों से कोई गिला नहीं है, किसी भी पार्टी के। मुझे गिला आ रहा है सिर्फ और सिर्फ अदालतों से। वो ये कि देखें आपके सामने वीडियो है, इलेक्शन कमीशन पे ये एक छोटे से बच्चे को, ये 12-12 साल के मेरे बच्चे ये देख के समझ जाते हैं कि यार ये बंदा पैसे ले रहा है, इसको वोट जाया करने का तरीका बताया जा रहा है। ये शो ऑफ हैंड्स पे नहीं मान रहे। ये लोग कैमरे वहां पे अंदर लगे हुए ताकि चोरी पकड़ी जाए, उस पे भी इनको गिला है। तो फिर ये सारी चीजें जब इतनी ज्यादा करें अदालतें, तो सियासतदानों को मुर्दे इल्जाम ठहराना, मेरा तो नहीं ख्याल कि वो अगर पैसे लेते हैं तो ठीक करते हैं, बिल्कुल उनका बिल्कुल हक है। जब अच्छा, आपकी अदालतें चोरों आपका को जवाब प्रोटेक्ट ये है, चाहते हैं कि जैसे ये कारोबार है और ये कारोबार के लिए आए हैं, पैसे इन्वेस्ट करेंगे तो पैसे बनाएंगे। ताहिर मलिक साहब, आप इस वक्त जो है मेरे ख्याल से की आवाज सुन सकते हैं, तो वंस अगेन आपको खुशामदीद हमारे शो में। अच्छा, ताहिर मलिक साहब का जो है मैं समझ में नहीं आ रहा कि ये जो है, मुझे ऐसा लगता है कि ये भी जो है क्या नाम है, सभी काज़मी साहब, कोई बहुत ही बड़ी जो है गेम हो रही है या कुछ इल्ज़ाम लग रहे हैं कि यार ये जो हमारे अगले मेहमान हैं जो कि हुकूमत की पॉलिसी से शायद खुश नहीं है और उनकी आवाज़ जो है सुनाई नहीं दे रही, और अगर हम लोग पाकिस्तान में ये शो करते तो शायद हम पे इल्ज़ाम लगता कि यार ये कहीं और से जो है ये बैन हो रहा है। देखो यार, म्यूट किया और ताहिर ने पता नहीं क्या-क्या बातें बोली और देखो उसको जो है आने नहीं दिया। हालाँकि हकीकत ऐसे नहीं है। तो अब आप हमारी बात सुन सकते हैं? तो साजिद भाई आजकल किसी को कोई घूर के देखे तो वो अगले दिन एजेंसियों पे इल्जाम लगा देते हैं आपके, यार देखे मेरे पीछे एजेंसियां लगी हैं। ये एक फैशन, एक ट्रेंड है। वरना एजेंसियों के पास इतना थोड़ा टाइम पड़ा है कि छोटे छोटे जिन लोगों को देखें, अब आमिर मीर को जिस तरह वो बैठ के प्रोग्राम कर रहे होते हैं या बाकी लोग बोल रहे होते हैं, शाहजेब हो गया, जावेद चौधरी हो गए, मंसूर है, गरीदा फारूक, कितने लोगों को कोई कुछ नहीं कहता। लेकिन आप चंद लोगों को घूर के देखें तो अगले दिन वो ट्विटर पे शोर मचाते हैं कि हमारे प्रोग्राम बंद हो गए। वैसे ड्रामे हैं सारे। खैर, अच्छा, आपने जैसे अभी बात की, आपके बारे में एक तासुर है कि आप जो है कुछ ज़्यादा ही मौजूदा हुकूमत को पसंद करते हैं या मौजूदा हुकूमत के जो लीडर हैं मिस्टर इमरान खान को कुछ ज़्यादा ही आप उनके बारे में, उनकी पॉज़िटिव चीज़ें पे बात करते हैं। आप कितने जो आपकी हम लोग प्रोग्राम देखते हैं या आपके तस्वीरें देखते हैं, आप इतनी पुरुम्मीद क्यों हैं इमरान खान से? देखिए मैं एक तो ये देखें, ये हमारा दीन हमें सिखाता है कि मायूसी कुफ्र है। और जो लोग देखें, आपको बहुत से लोग ऐसे मिलेंगे जो इस वक्त, अगर आप पाकिस्तान के चैनल्स उठा के देखें तो उनमें आपको कमो बेश 42 के करीब ऐसे प्रोग्राम मिलेंगे जिनमें आपको मायूसी की खबरें रोजाना सुनाई जाती हैं। आप दिन उठा के देख लें, हर खबर को आप चाहे वो हिंदुस्तान की मीडिया से उठा कर लें, वो जो कोई ना कोई खबर वो आपको हमेशा नेगेटिव करके सुनाई जाती है कि ये देखें जी जुल्म हो गया,
अगर मुल्क में से तेल ना निकले तो उनकी खुशियां होती हैं। तो ऐसे में जो हम जैसे लोग होते हैं वो उम्मीद का सहारा बनते हैं। कुरान में अल्लाह ने भी ये बात की हुई है कि आप लोगों को खुशखबरियां सुनाएं, आप लोगों को गलत बात ना सुनाएं। हम कोई अपनी तरफ से मन गलत किस्सा तो सुनाते नहीं कि ये हो गया। अब उसी खबर का एंगल होता है, उसको कौन किस तरह देखता है। और जहां तक हुकूमत की है, मैं आपको बताऊं, मुझे हुकूमत से कोई हमदर्दी नहीं है। इमरान खान साहब की जात से मुझे जरूर हमदर्दी है, क्योंकि मेरा दिल कहता है, देखें लोग ये समझते हैं कि सहाफी जो होते हैं उन्हें अनबायस्ड होना चाहिए, उन्हें ये कहना चाहिए कि सारे ठीक है या सारे गलत है। ऐसा नहीं हो सकता। आपकी अपनी एक अप्रोच होती है, आप गलत कर सकते हैं, आपकी गलती हो सकती है, जरूर गलती हो सकती है, लेकिन आप एक सोच रखते हैं, आप एक नजरिया रखते हैं, आप पढ़ते हैं, आप रिसर्च करते हैं, आपको नजर आता है कि यार ये बंदा ठीक है, फिर आप उसकी बुनियाद पर अपनी राय जो है अपने प्रोग्राम में देते हैं। अब मुझे जो लगता है इमरान खान बंदा अगर ठीक है, अपनी मैं उसके मुतालिक राय देता हूँ, लेकिन इमरान खान की हर गलत फेल को मैं सही नहीं कह सकता। वो गलत काम करे न, उनकी टीम में से जितने लोग हैं उनके पास बहुत से ऐसे लोग हैं जिन पर चोरी है, करप्शन है, उनके ऊपर बहुत से ऐसे इल्जाम है। तो उन लोगों से मेरी कोई हमदर्दी नहीं किसी किस्म की, ना मैं उन लोगों की कभी कोई तारीफ मेरे मुंह से सुनेंगे। लेकिन इमरान खान की जात तक जब तक वो नीट एंड क्लीन है, वो कोशिश कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, तो उनकी उनकी जो है वो ये तारीफ करना मेरा हक बनता है, क्योंकि मेरी सोच है, मेरा एक सभी नजरिया है। आजमी साहब, ये जो 2.5 पौने 3 साल अभी जो वक्त गुजरा है गवर्नमेंट का, चले मान लेते हैं जो डैम के प्रोजेक्ट्स हैं, अभी कल परसों उन्होंने जो है एक और प्रोजेक्ट पे जो है उस पे काम हो रहा है, जो ड्रोन प्रोजेक्ट है फॉर एग्रीकल्चर, जो हमारे फार्मिंग साइड पे, वो बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी को जो है जो इंट्रोड्यूस करा रहे हैं इस पे जो है, ये तो अच्छा लो, लेकिन ये सब काम के जो रिजल्ट है वो पिछले आने वाले 5 साल या 10 साल के बाद आएगा। ये अभी एकदम नहीं आ सकता। लेकिन जो हमारे आम लोग हैं, जो हम लोग आम जो दुकान वाले हैं, जो आम जो लोग हैं जो घर से निकलते हैं, जब वो देखते हैं कि ग्राउंड लेवल पे कोई काम नजर नहीं आ रहा, जैसे हम लोग के एक माइंड सेट बना हुआ है कि अगर कोई हमें मोहल्ले में रोड बना के दे तो वो सबसे बड़ा लीडर है, हमारा एक माइंड सेट बना हुआ है। 3 साल में हम लोग देख रहे हैं कि कोई ऐसा ग्राउंड लेवल पे एक सेवाएं जो लंगर खाने हैं या इस तरह के जो प्रोग्राम हो रहे हैं, लेकिन वो भी मेरा नहीं ख्याल कि गवर्नमेंट चेंज होगी तो वो कंटिन्यू होगा। तो कोई ऐसा प्रोजेक्ट जो आप कह सकते हैं कि आम बंदे को इससे फायदा है। जी। अच्छा साजिद भाई, देखिए जब आप पाकिस्तान में आप गैस का मंसूबा शुरू कर दें, पूरे मुल्क में फ्री गैस बांटनी शुरू कर दें, आप यकीन करें आपको कभी वोट नहीं मिलेगा। आप इसी तरह पूरे मुल्क में ऐसे प्रोजेक्ट शुरू कर दें जो नजर ना आते हैं। नजर ना आने से मुराद ये कि अब जैसे ऑरेंज ट्रेन लाहौर में नजर आती है, मेट्रो नजर आती है, मोटरवे बना हुआ नजर आता है, तो हमारी एक साइकी ऐसी देखे, 1985 के बाद जो लोगों की एक ज़हनियत बनी है ना, उसमें सबसे बड़ा मसला ये हुआ है कि लोगों को जो चीज सामने नजर आती है वो उसी की, इसीलिए ये शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ वगैरह और जरदारी साहब वगैरह, ये सब लोग अपनी तस्वीरें टॉयलेट के ऊपर भी लगाते रहे, क्योंकि उन्हें पता है कि लोगों के जहनों के अंदर हमने घुसना है, हमने इनकी नस्लों को तैयार करना है। तो वो नस्लें तैयार हुई हैं जिन्हें चीजें सामने नजर आनी चाहिए। इमरान खान ने गलती की मेरे ख्याल में, शुरू में उन्हें भी चाहिए था एक बड़ा सा कर्जा लेते, अवाम को खुल के दे देते माल, और उसके बाद आराम से अपने आस्ता आस्ता प्रोजेक्ट कंप्लीट करते रहे। वो बुनियादों को ठीक करने के चक्कर में लग गए। भाई आप खुद लाइव प्रोग्राम इसको गलती समझ रहे हैं, जी कर्जा ना लेने की गलती समझ रहे हैं आप? नहीं नहीं, मैं कह रहा हूं इमरान खान साहब ने ये गलती की कि उन्होंने कर्जा शुरू में नहीं लिया। उन्हें फौरन आते साथ कर्जा ले लेना चाहिए था, बहुत लंबा चौड़ा, और वो दे देना चाहिए था अवाम को, और सारे का सारा अवाम को दे देना चाहिए था। देखिए सुल्ताना डाकू दुनिया में, मैं आखिरी बात करता हूँ उसके बाद ये ताहिर साहब को देते, कि सुल्ताना डाकू दुनिया में बड़ा मशहूर डाकू था। या वो क्या करता था, डाका मार के रास्ते में आते हुए लोगों को थोड़े थोड़े पैसे देता जाता था। तो लोगों को इस चीज से कोई गर्ज नहीं होती थी कि इसने डाका मारा है, चोरी की है, कहां से पैसे लिए, किस तरह लिए हैं। जिन जिनको वो थोड़े थोड़े मिलते थे उनके लिए सुल्ताना डाकू देवता हुआ करता था। इसीलिए हमारे मुल्क में बदकिस्मती से जिन जिन लोगों ने मियाँ साहब जरदारी साहब से फायदे उठाए हैं, उनके लिए वो हमेशा जो है वो एक देवता के तौर पर एक पवित्र, एक साफ सुथरे लोग रहेंगे, चाहे वो प्रोजेक्ट बनाए ना बनाए, कर्जा लें, जो मर्जी लें। इमरान खान सिर्फ महंगाई को कंट्रोल कर ले, सब कुछ ठीक हो जाएगा। सभी भाई, लास्ट क्वेश्चन आपसे, क्योंकि ताहिर भाई जो है दोबारा करेंगे और आपके दोबारा आपसे कंटिन्यू रहेंगे, लेकिन ताहिर भाई को लेने से पहले अमूमन हमारा एक कॉन्सेप्ट भी बन चुका है कि कुछ मीडिया चैनल जो है कुछ बंदों को सपोर्ट करते हैं और उनको शायद के वहां से कुछ मिठाइयाँ भी मिल रही होती है। हमारे लिसनर्स के जहन में शायद ये क्वेश्चन हो कि आप जिस तरह तारीफ कर रहे हैं कि उनको कर्जा शुरू में लेना चाहिए या कुछ लेना चाहिए, कहीं आप उन लिस्ट में तो नहीं जर्नलिज्म में जो आपका भी एक खास लीडर बना हुआ है, आप उनको सपोर्ट कर रहे हैं? जैसे कुछ लोग हैं वो नवाज शरीफ को सपोर्ट करते हैं, कुछ जरदारी को करते हैं, और आपको मैं देख रहा हूँ कि आप मुसलसल इमरान खान की तारीफ कर रहे हैं, और मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि कौन से ऐसे प्रोजेक्ट जो 3 साल के बाद मुझे नजर आ रहे हो?
जी देखें, मैं मेरे ख्याल में जो पाकिस्तान की हालत है ना इस वक्त, साजिद भाई, इन्होंने पाकिस्तान की हालत वो की हुई है कि जिस तरह एक मुर्दे के ऊपर से आप लाश उतारे ना, तो जिन सहाफियों को पैसे मिलते हैं या कोई माल कमाते हैं ना, वो उस मुर्दे के ऊपर से कफन उतारने वाले लोग होते हैं मेरे ख्याल में। क्योंकि उसकी हालत ऐसी है, पेट्रोल देने के लिए पैसे नहीं है हुकूमत के पास। हुकूमत के पास इतने पैसे नहीं होते कि ये किसी तौर पर अपने खर्चे पूरे करें, समझे? तो इनसे पैसे कौन लेगा? इनको तो उल्टा देने पड़ते हैं। हमें तो चाहिए कि इनको और दें। ये फॉरेन रेमिटेंस जो भेज रहे हैं बाहर से लोग, ये इसीलिए भेजते हैं कि वो लोग समझते हैं कि इमरान खान की हुकूमत के लोग ठीक है, तो उनको थोड़े बहुत मदद करते हैं। वहां से कुछ मिलने की उम्मीद, वो तो अल्लाह माफ करे। देखें, तो माले गनीमत का जिस तरह हिस्सा मिलता है, वहां से तो इस तरह को आप कोई चोरी और लूट का माल उसमें से शिरकत करें, उनके पास है क्या देने को यार? उनके मेरे चले तो हम निकाल को ताहिर मलिक की भी ओपिनियन लेते हैं। ताहिर मलिक जो है काफी देर से जो है माशाल्लाह जो एक पेशेंट्स हैं जिन्होंने जो दिखाए हैं आज के कुछ टेक्निकल इश्यूज भी थे, लेकिन माशाल्लाह देखते रहे। ये हमारी कौम है जो कि सब्र रखती है। ताहिर साहब वंस अगेन आपको जो है वेलकम। आई होप कि आप हमारी बात सुन रहे हैं। अब आपको मेरी आवाज आ रही है? जी जी, अब आपको सुनेंगे। और आपने जो है सभी काजमी की गुफ्तगू भी सुन ली और बड़ी पुरुमीद है। और मिस्टर इमरान खान से जो कि ओवरसीज पाकिस्तानी साहब ही लोग पसंद करते हैं। थोड़ा सा आप जो है सेंट के इलेक्शन से आपको कितनी मायूसी हुई या आप कितने खुश हैं, और ये जो भी आपने अभी गुफ्तगू सुनी हमारे, उसमें कुछ ऐड करना चाहें? जो सेनेट इलेक्शन की बात सभी साहब ने की है, वो वाकई वो सही कह रहे थे जी। कोई मेजर कोर तब्दीली तो आई नहीं है, ना ही चेहरे बदले हैं। यही संजरानी साहब इस्टेब्लिशमेंट का चेहरा है। ये पहले भी इस्टेब्लिशमेंट इन्हें लाई थी बलूचिस्तान से उठाकर, और अब भी वही चेयरमैन सेनेट है। और जो उनको वोट मिले हैं वो भी एक सिंगल वोट से वो जीते हैं। 7 तो खैर वो मुस्तरद किए गए हैं, वो भी मेरे ख्याल है कल हाई कोर्ट में चैलेंज हो रहे हैं। तो जो रियल स्टेक होल्डर्स थे उन्होंने मेरे ख्याल है बड़ा अच्छा पैगाम दिया कि एक वोट की अक्सरियत जब चाहे हमने गेम नंबर बदल सकते हैं। तो दैट्स राइट, कोई कोर तब्दीली नहीं आई है। जिनके पास असल इस पूरे हाइब्रिड कठपुतली निज़ाम की जो डोरियां हैं वो बड़े बेहतरीन तरीके से हिला रहे हैं, और हमें एक शोबा दिया हुआ है, और मेरे और आप जैसे लोग उछल उछल के उसको डिफेंड कर रहे होते हैं। 3 साल हो गए हैं। अभी मैं एक इंटरनेशनल मॉनिटरिंग फंड की रिपोर्ट पढ़ रहा था। पूरे खत्ते में ग्रोथ रेट जनाब 7% है, हम 1.3 पे बैठे हुए हैं। कर्जा पिछले मेरे ख्याल है 77 सालों से ज़्यादा ले लिया गया। कह रहे हैं देर से लिया जल्दी लिया, हालात आपके सामने। कोई एक मेगा तो छोड़ें जी, सिवाय लंगर खानों के बताने को कुछ भी नहीं है। सिर्फ एक एग्रीकल्चर कंट्री में 4 अरब डॉलर की गंदम और चीनी आ सकी, और चीनी चोर इनके बगलों में बैठे हुए हैं। और जो भी माफिया है, वो टोबैको का हो, शुगर माफिया हो, सीमेंट का माफिया हो, मुझे सेठ दाऊद हो, बड़े बड़े ठेके हो, सब एक का एक नंबर माफिया करप्ट इस वक्त जो है आपको रोके के पास बैठा हुआ। जैसे आपने जिक्र किया कि अभी कर्जा जो मौजूदा गवर्नमेंट जो कर्जा लिया है, ये 70 साल की तारीख में सबसे ज्यादा कर्जा लिया है। लेकिन मैं अगर आपको पुरानी कोई अखबार जो है उठा रहे हैं, जब बेनजीर भुट्टो ने पहली गवर्नमेंट की आफ्टर जिया, तो उस गवर्नमेंट के बाद नवाज शरीफ की जो स्टेटमेंट तय की है, वो गवर्नमेंट है जो नवाज शरीफ की स्टेटमेंट है जिन्होंने पूरी तारीख में सबसे ज्यादा कर्जे लिए। नवाज शरीफ ने गवर्नमेंट की पीपल पार्टी की भी स्टेटमेंट आई कि तारीख में सबसे ज्यादा कर्जे इन्होंने लिए। उसके बाद दोबारा मतलब ये सिलसिला 2008 में भी हुआ। फिर 2008 में जब पीपल पार्टी ने गवर्नमेंट की तो उन्होंने भी मुशर्रफ के इल्जाम लगाए। उसके बाद जब नवाज शरीफ की दोबारा गवर्नमेंट आई ओके, आपने जो बात की ना, ये कर्जा ज्यादा लिया, थोड़ा सा अपने आप को यहाँ उसकी वजह भी सुन ले। अगर इन्होंने कर्जा लिया तो उसकी वजह भी सुन ले। बेनजीर भुट्टो को जब गवर्नमेंट मिली थी तो मार्शल लॉ के बाद मिली थी, 11 साल के तवील मार्शल लॉ के बाद मिली थी, और उस वक्त हमें जनाब डॉलरों के और पेट्रो डॉलर के अंबार लग रहे थे, ठीक है। लेकिन जो कटी फुटी जो मिली, जब जा सब अपने मंतकी अंजाम को पहुंच गया, और जो जमहूरियत हमें मिली थी, और उस वक्त जो प्रेसलर अमेंडमेंट की जो हमारे ऊपर पाबंदियां थी, उसके बाद मुल्क में था कि अगर वो कर्जे ना लेते। लेकिन ताहिर भाई जब गवर्नमेंट गुजरी है, शोरी में आपकी बात काट रहा हूँ, जो शुरू में गवर्नमेंट गुजरी है, जो हमें अफगानिस्तान के लिए जो फंड मिला है, वो इतना फंड मिला कि शायद कि वो हमारे पास इतने रिजर्व्स भी नहीं थे। ऑडिट करें ना, वो किसको 45 अरब डॉलर किसको मिला? क्या वो गवर्नमेंट यही तो बात है। वो फंड किसको मिला? वो तो डायरेक्ट आर्मी के फंड में गया, वो गवर्नमेंट के खजाने में गया। वो अब क्या कह रहे हैं, वो कहाँ गया? वो उसका ऑडिट करें। हम कब कह रहे हैं करें ऑडिट उसका? किसको मिला? लेकिन गवर्नमेंट है जो बदलती गई, जो लोग जो हमारी जो जमहूरी गवर्नमेंट, इन्होंने कभी इस पे कोई बात नहीं की। उन्होंने जो कभी भी इस पे जो है कोई इस तरह कोई थोड़ी सी बात हुई थी पिछले दिनों जी, चुप करा दिया गया। यहाँ कौन बात करने देता है?
नहीं तो लीडर इसलिए तो आप क्यों कहते हैं, अगर हम पाकिस्तान की तारीख में बात कर लें तो पाकिस्तान की तारीख में बात करेंगे तो लियाकत बाग में गोली मार देंगे, तोरी की तरह लटका नहीं, देंगे, एक्साइट कर देंगे। लेकिन हालात के लिए तो यही वली खान जो एनपी के लीडर थे, वली खान 16 के पास साल कौन से गद्दार था बेचारा, हमेशा गद्दार ही रहा है ना जी। नहीं 16 साल जेल काटी अपने उसूलों की जो है सियासत पे। बिल्कुल काटी। जब सैयद इस्लाम हमारे नजरियाती इख्लाफात थे, उन्होंने भी जेल काटी। हमने भी जहाजों की सीटों पे हथकड़ियां लगवाई हैं जी, कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन वही कह रहा हूँ ना कि उन्होंने तो अपनी उसूलों की कटक किले की जेलें हमने भी काटी, कोई और अपनी बीमार बीवी को छोड़ के आना कोई आसान काम नहीं है। ये आप किसके मिसाल दे रहे हैं? मैं सबकी दे रहा हूँ, मैं जनरल मिसाल दे रहा हूँ। लेकिन ये लोग तो फिर भी वहीं पे कांटेक्ट करते हैं जहां से जिनको इतराज। क्या कुर्बानी दें हम, आप क्या चाहते हैं हम क्या कुर्बानी दें? नहीं तो मतलब नजर नहीं आ रहा ग्राउंड पे ना। अगर हम सिंध की बात करते हैं यार, किसी गवर्नमेंट ने 2.5 साल पूरे नहीं किया, और क्या आप चाहते हैं, अब क्या करें? 5 साल पार्टी ने गवर्नमेंट की, 5 साल नवाज शरीफ की पार्टी ने गवर्नमेंट की पिछले 10 साल। जी वो जितनी खूबसूरत की वो आपके सामने ही है। नहीं तो ये 3 साल इमरान खान ने भी की, जरा देखें बेचारे ने कितनी अच्छी हुकूमत की है। लेकिन 3 साल इमरान खान की जो केपीके में गवर्नमेंट है उसमें काफी तब्दीलियां आई है। पहले मैं केपीके से, मेरे फैमिली बैकग्राउंड है, हम लोग देखिए केपीके में आई होंगी, अच्छी बात है, इसलिए वो दोबारा इलेक्ट हुई, वेल डन, हमें उससे कोई इस्तराज नहीं। लेकिन सिंध पीपल पार्टी की जो है 12 साल में कुछ नजर नहीं आ रहा, एक रोड नजर नहीं आ रहा। तो जी लोग वोट नहीं देंगे, लेट द पीपल डिसाइड। तो मैं ये तो कहना चाह रहा हूँ कि जिस जमहूरियत की हम बात कर रहे हैं उससे तो हमें, आपको नहीं लगता कि हमें पार्लिमानी निजाम खत्म करके सदारती निजाम में आना चाहिए ताकि शिकायत ही ना रहे? अगर हम रूस की सदारती में क्या हो जाएगा? सिद्धार्थी में तो ये जो ब्लैकमेलिंग होती है, जो एमएनएज और सेनेटर करते हैं, ये चीजें खत्म हो जाएगी। ब्लैकमेलर है कौन, जरा पता तो चले हमें। आपके और मेरे जानने वाले जिसको वोट दे के देते हैं और आगे जाके गवर्नमेंट को कहते हैं। ये मिर्जा अफरीदी किसका बंदा है, ये संजरानी किसका बंदा है, जरा उस पार्टी का नाम अच्छा साजिद भाई, इनसे नाम ताहिर साहब, ये इनसे साजिद भाई से पूछे कि अभी मेरे ट्विटर पे मैंने तस्वीर शेयर की है बिलावल जरदारी की तस्वीर, जिसमें वो संजरानी के मुंह में रसगुल्ला डाल रहे। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं, मैंने भी वो देखी है। जीतने को अच्छा 2012 जरा पूछिए, मुस्कुराहट आ गई है बिलावल का नाम। 2012 में संजरानी जब सेनेट के चेयरमैन बने बंदा था जी, उस वक्त वो पीपल्स पार्टी का बंदा था। अब 2020 में वो अचानक वो एस्टेब्लिशमेंट का बंदा बन गया। तो इसी तरह अगर आपको याद हो तो नवाज शरीफ भी ज़ियाउल हक का बेटा था, जिसको आज ये सारे बना के देते रहे वोटें। तो ये सारे एस्टेब्लिशमेंट के नाम पे ड्रामे हैं। जितनी भी कुर्बानियों का जिक्र हम करते हैं ना, किसी ने दी, अगर मोहतरमा बेनजीर भुट्टो शहीद हुई, अगर आसिफ अली जरदारी जेल रहा, या मीर मुर्तजा भुट्टो, उसकी कभी बात नहीं करते। वैसे मीर मुर्तजा भुट्टो साहब हैं, या इसके अलावा क्या नाम है, गनवा भुट्टो की जिंदगी है, बेगम जो नुसरत भुट्टो हैं उनके साथ जुल्म हुई, लाठियां लगी। ये सारी कुर्बानियां इस सियासत के खेल का हिस्सा है, ये कारोबार है। जिस तरह आप काम पे जाते हैं, आप जख्मी हो जाते हैं। जी आप सही कह रहे हैं, मोहतरमा फातिमा जनाबी कारोबार कर रही थी, आप सही कह रहे हैं, मोहतरमा फातिमा जनाबी कारोबार कर रही थी, मोहतरमा फातिमा जनाब अयूब खान के खिलाफ। सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। आपको जाके ये कारोबार मोहतरमा फातिमा जना ने भी अयूब खान चलो ताहिर भाई कारोबार की बात है, सभी काजी में आपसे क्वेश्चन करता हूं कारोबार। सही कह रहे हैं, ये वाकई ये सियासत है कि ये कारोबार तो फिर बहुत पहले शुरू हो गया। फातिमा जना के बच्चों के अकाउंटों में 2-2 साल के बच्चों के अकाउंटों में 13-13 अरब रुपया नहीं पड़ा हुआ भाईजान। वो आज भी कसम पुरसी की जिंदा भाईजान, हुकूमत आपके अकाउंटों से निकाल ले, अपने अकाउंटों से निकाल के जाहिर करें। आपकी हुकूमत हमें क्या कह रहे हैं, निकाले वो अकाउंट। यहाँ पे मैं एक बात कहता चलूंगा और टाइम का, मैं सभी काजी में आपसे क्वेश्चन कर रहा हूँ। जैसे आपने कहा है कि खानदानी कारोबार है, ये चीजें हैं, मैं आपसे क्वेश्चन कर रहा हूँ। पिछले दिनों जो है पीटीआई के बहुत ज्यादा एक्टिव मेंबर, जो सबसे ज्यादा पावरफुल बंदा जहांगीर तरीन पाकिस्तान से बाहर चले गए, कुछ इल्जाम लगे और वो जो वापस भी आ गए। तो वो पूरा कारोबारी नहीं है, वो कारोबारी नहीं है, प्लीज उनका नाम ना, वो कारोबारी नहीं, वो सियासतदान है। उस केस की आउटपुट क्या है और उनका बेटा क्यों इलेक्शन के लिए खड़ा हुआ? जब नाइल हुआ तो अपने बेटे को क्यों ना, किसी और को क्यों उन्होंने खड़ा नहीं किया एमएनए के इलेक्शन के लिए? ये अब्दुल कादिर जो अभी टोबैको किंग है, ये भी कारोबारी नहीं है जनाब, ये भी पॉलिटिशियन है। नहीं तो जहांगीर तरीन से पूछना चाहिए वाकई क्यों नहीं हुए, लेकिन मेरे ख्याल में उनके अवाम ने रिजेक्ट कर दिया। अवाम ने रिजेक्ट कर दिया और उनके बेटे को भी रिजेक्ट कर दिया, इसीलिए देखे वो कभी नजर नहीं आए मेरे ख्याल में अब तक ना। तो वैसे अच्छा मजे की बात है, अदालतों से जो स्टे जहांगीर तरीन ने लिया है स्टे, वो भी इन्हीं लोगों ने मिलवा के दिया कि आप स्टे ले लें वहां से। हुकूमत उस पर कह रही है इनका स्टे छोड़े, अदालतें कह रही है नहीं
वो केस भी लाहौर हाई कोर्ट में सर गया है, वहां जाके फायदा हो गया, जहां पे हर एक को मिलता है। तो इसीलिए पकड़ना चाहिए जहांगीर तरीन को भी, उसके बेटे को भी। आपका जवाब मिल गया है जिनका ताहिर भाई। सभी आदमी के ये कॉन्सेप्ट है कि चाहे जुर्म कोई भी करे, किसी पार्टी से इसका ताल्लुक हो, कोई भी हो, उसके खिलाफ एक्शन होना चाहिए, और जो है इसी तरीके से सिस्टम सही होगा। और मेरे ख्याल से ताहिर आप इस पे जो है एग्री करेंगे कि हमारा जो सिस्टम है, अगर हम इस चीज से हट के देखें कि यार ये मेरा रिश्तेदार है या मेरा दोस्त है या मेरे जो है इसके ताल्लुकात हैं, लेकिन अगर ये करप्ट है उसको हम करप्ट कहें, और अगर उसने गलत काम किया है, मुल्क को नुकसान पहुंचा है, उसको हम कह दें कि ये गलत है। आखिर में जो है कि पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन नहीं होनी चाहिए, फेयर ट्रायल का हक हर किसी को मिलना चाहिए, मैस विक्टिमाइजेशन नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल, क्योंकि हमारे पास टाइम बिल्कुल कम हो रहा है, हमारा अगला शो स्टार्ट होने वाला है, और हमारे तमाम दोस्त क्योंकि कुछ टेक्निकल इशू की वजह से ताहिर के हम ज्यादा रिव्यू नहीं ले सके। ये शो जो है इसका पार्ट 2 भी जो है करीब आपके साथ हम लाएंगे, और यहीं से हम स्टार्ट करेंगे, क्योंकि मैं समझता हूँ कि सभी काज़मी और ताहिर मलिक के पास बहुत कुछ है आप लोगों से शेयर करने के लिए, आप लोगों से डिस्कस करने के लिए, और मेरे ख्याल से कि उसके लिए ये जो टाइम आज हमने गुजारे हैं 30 मिनट्स, ये कुछ ज्यादा नहीं थे। तो मुझे दीजिए इजाजत, और आप लोग सबसे दोबारा मुलाकात होती है, और हमारे जो इस शो का पार्ट 2 होगा, हो सकता है वो नेक्स्ट शो में नेक्स्ट संडे हो, और हम यहीं से स्टार्ट करेंगे और इन दोनों के ओपिनियन लेंगे। तो बहुत बहुत शुक्रिया सभी काज़मी साहब आपका भी, और ताहिर मलिक साहब आपका भी, और बहुत बहुत शुक्रिया, और अल्लाह हाफ़िज़।